जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है प्यारे साथियों एक बार फिर से शिक्षा विभाग की एक और बड़ी जानकारी में। शिक्षकों पर स्थानांतरण पर प्यारे साथियों शिक्षकों ने एसएसएस सिद्धार्थ को घेरा। आज से 14 अप्रैल और ऐसे में महिला शिक्षिकाओं का स्थानांतरण आखिर कब तक, इस वीडियो में पूर्णतः चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। विभाग से जो कुछ भी जानकारी मिलती है प्यारे साथियों एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराई जाती है। आइए समझते हैं महिला शिक्षिकाओं को स्थानांतरण का लाभ, शिक्षकों ने एसएसएस को क्या चेतावनी दी। बढ़ते हैं वीडियो को आगे। प्यारे साथियों जो यहाँ पे अपडेट आई है ट्रांसफर पोस्टिंग लेकर, उसको बात करेंगे, उसके बाद में आगे चर्चा शुरू रहेगी। साथियों बता दें, शिक्षक ट्रांसफर और पोस्टिंग से पहले प्रमाण पत्रों की जांच होगी। शिक्षा विभाग ने अब साफ कर दिया है कि ट्रांसफर के बाद पटना की पोस्टिंग से पहले शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की गई है। 3 सदस्यीय टीम ने संबंधित जिलों के डीईओ की रिपोर्ट की जांच के बाद शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की। जिनके प्रमाण पत्र संदिग्ध मिले हैं प्यारे साथियों, उनके बारे में आप सभी को बता दें, कहीं ना कहीं डीईओ से बात करने के बाद जांच टीम में एनओसी दिया है। और यह टीम प्यारे साथियों पटना में पोस्टिंग वाले 1300 से अधिक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच करके 16 अप्रैल तक रिपोर्ट शिक्षा विभाग को देगी। यानी कि 16 अप्रैल तक रिपोर्ट सौंप दी जाएगी शिक्षा विभाग को। ऐसे में लगातार जांच टीम के अध्यक्ष जो कहीं ना कहीं प्यारे साथियों उच्च शिक्षा के उपनिदेशक दीपक कुमार और सदस्य सचिव प्यारे साथियों इन्होंने अब्दुल कलाम अंसारी ने, संजय कुमार चौधरी, अन्य सदस्यीय टीम इसमें शामिल थी। आगे देखिएगा, एसएसएस सिद्धार्थ जी ने जो बयान दिया, यानी कि मैं कह सकता हूं कि इन्होंने कहीं ना कहीं जो अपनी भाषण थे उन्होंने प्यारे साथियों लगभग शिक्षकों के पक्ष में ही बयान दिए। आइए उन भाषण पर मैं गौर करता हूं, क्या कुछ उन्होंने कहा है, अपना बयान दिया है, उस पर मैं गौर करूंगा, आप देखिएगा। बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि शिक्षकों की नौकरी कोई साधारण नौकरी नहीं है। साथियों जब ये बात कही तो शिक्षकों में कहीं ना कहीं एक तरह से संतुष्टि हुई, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि एसएसएस सिद्धार्थ भी शिक्षकों के नज़दीक हैं। लेकिन फिर कहीं ना कहीं शिक्षकों ने अपना आक्रोश दिखाया। शिक्षकों ने कहा कि जब साधारण नौकरी नहीं है तो बड़ा सवाल यह उठता है कि शिक्षक जब सामान्य नौकरी नहीं करते हैं तो उनका वेतन, उनका ट्रांसफर, पोस्टिंग, इसके अलावा बीपीएससी टायर 3 की शिक्षिका की नियुक्ति को अभी तक क्यों लटकाया हुआ है। और जब आप प्यारे साथियों साधारण नौकरी नहीं मानते हो, जब मानते हैं कि शिक्षकों के कंधे पर भारत का भविष्य है, तो जिनके कंधे पर भविष्य हो उनको अवसाद आखिर क्यों रखा गया है, उनको इतना मजबूत क्यों नहीं किया गया। साथियों बता दें, जिनके कंधों पर भविष्य है उनमें अवसाद क्यों रखा गया है आपके कार्यकाल में। आपसे पहले एसीएस के काल में जो कि के पाठक थे, उनके कार्य में प्यारे साथियों सभी कार्य समय पर हुआ करते थे, और अब इतना विलंब क्यों हो रहा है, आखिर इतना समय क्यों लग रहा है। क्या कहीं ना कहीं क्या जो एजुकेशन है डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग ये शिक्षकों के पक्ष में नहीं सुन रहा है। साथियों आगे बात करेंगे हम, जो कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए बात आई हुई है, आप सभी के हम समक्ष रखेंगे, सुनिएगा जरा, देखिएगा। जब कोई शिक्षक बनने का सपना देखने लगता है तो युवा शिक्षक बनता है। पहल वह बहुत उत्साहित रहता है कि वह सोचता है कि स्कूल में जाएंगे तो ऐसे करेंगे, लेकिन वैसे सिखाएंगे। लेकिन जब वह स्कूल पहुंचता है तो धीरे धीरे चीज़ों में समझता है, और एचएम की मनमर्जी, बीईओ की घूसखोरी, एक साइन कराने को लेकर हफ्तों चक्कर काटने लगते हैं। अपने समय वेतन को लेकर उत्साह हो जाते हैं, अपने एरियर के लिए देने की बात आती है, अपनी छुट्टी के लिए दूसरों के सामने गिड़गिड़ाने और पैसे देकर छुट्टी स्वीकृत कराने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं शिक्षक नाराज हो जाता है। अपने ट्रांसफर विभाग के अन्यायपूर्ण रवैये देखकर आधे से परेशान होकर शिथिल होने लग रहा है। हाल ही में दिनों में शिक्षकों के हालात पर मानसिक पूर्ण विचार किए जा रहे हैं, यानी कि मानसिक तनाव से शिक्षक जूझ रहे हैं, जिससे शिक्षकों में काफ़ी उत्साह बढ़ रहा है। शिक्षा विभागीय अधिकारियों से विनम्र आग्रह है कि शिक्षकों के साथ होने वाली समस्याओं का अविलंब समाधान किया जाना चाहिए, और प्यारे साथियों एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिसमें शिक्षकों की समस्याओं को रखा जाए और जल्द से जल्द पूरा की जाए, जिससे शिक्षक पूर्ण तन्मय और उत्साह से बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा दे सकें। यही शिक्षकों की उम्मीद है शिक्षा विभाग से, और आखिर कब तक शिक्षा विभाग इस वादे पर खरे उतरेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। देखिएगा आगे कहा गया है कि शिक्षक ने कोई भी कर्मी नहीं है, हर कोई सारा गलती शिक्षक के माथे पर ही मरता है। लेकिन यह कोई समझते नहीं है कि काम कम वेतन में
काम अधिक दिया जा रहा है। शिक्षा के साथ साथ गाय बैल गिनने से लेकर चुनाव तक सरकार का अधिकांश काम प्यारे साथियों यही निरमा शिक्षक ही करता है। 99% शिक्षक बेहतर काम कर रहे हैं प्यारे साथियों, लेकिन उसके हिसाब से उनके समाज में या उनके वेतन में उनका 1% भी हिस्सा नहीं है। 1% वेतन देखें तो 99% के जरिए 1% वेतन उनके बराबर उन्हें नहीं मिल रहा है। ये शिक्षकों की आवाज़ है और ऐसे में आपको क्या राय है आप बताइएगा, क्योंकि जो काम अधिक किया जा रहा है शिक्षकों को लेकर उनके वेतन में बढ़ोतरी आखिर क्यों नहीं की जा रही, इस पर अमल किया जाना चाहिए। साथियों मैं मिलता हूँ फिर आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।